नमस्कार साथियों, कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करते हैं। एक बार नज़र डाल लेते हैं कि प्राइस पे कि आज क्या मूवमेंट है। उसके बाद में एक एक करके बात करेंगे कि क्या हमारे लेवल्स बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और कहाँ कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है। तो चलिए, जी मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे मैंने फेवरेट्स में ऐड कर रखे हैं जिन जिन के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। थोड़ा सा अपलोड होने देते हैं। चलिए, सबसे पहले तो नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कम्युनिटी के मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है यूएसडी आईएनआर की वजह से। यूएसडी हमारा पिछले 2-3 दिन के अंदर, यानी कि लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ₹1 से भी ज़्यादा मजबूत हुआ है। यूएसडी गिरा हुआ है। मतलब ये है कि प्राइस हमारे जो इंटरनेशनल मार्केट में थे उसके मुकाबले इंडिया के अंदर जो इंडियन मार्केट में प्राइस हैं वो कम हुए हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हुए हैं तो इंडियन मार्केट में वो प्राइस बढ़े हुए नहीं है, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस स्टेबल है तो इंडियन मार्केट में प्राइस गिरे हुए हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं इसको दिखाता हूँ आपको। गोल्ड से समझते हैं। देखिए, गोल्ड पे आप लोग सब लोग नज़र भी रखते हैं कि कहाँ क्या प्राइस चल रहा है। मैं गोल्ड मिनी की बात करता हूँ सितंबर के लिए, सॉरी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि 5 अक्टूबर को एक्सपायर होगा। यहाँ पे हमारा प्राइस गिरा हुआ नज़र आ रहा है, 46 पॉइंट गिरा हुआ है, यानी 50 पॉइंट, मान लीजिए 50 पॉइंट के आसपास गिरावट है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आप प्राइस देखेंगे तो कहाँ पर है? इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस का 0.17, यानी कि बढ़त के साथ है। सिल्वर भी बढ़त के साथ है, गोल्ड भी बढ़त के साथ है। आज का अगर प्राइस देखें तो आज देख रहे हैं कि आईएनआर कितना गिरा हुआ है, 29 पैसे, यानी 30 पैसे गिरा हुआ है। ये प्राइस आपको 73 के आसपास नज़र आ रहा है। ये 74 से ऊपर था पिछले 3-4 दिन पहले। तो इसकी वजह से देखिए काफ़ी बड़ा हमारे रुपए ने रिकवरी ली हुई है, इसके चलते प्राइस गिर गए हैं। यही रीज़न है कि गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में आपको 1800 के ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ प्राइस देखेंगे 1815 का प्राइस नज़र आ रहा है। अगर ये प्राइस नहीं गिरा होता तो गोल्ड का प्राइस अभी 47,600 के ऊपर जाके होता, लेकिन रुपया मजबूत हुआ इसलिए प्राइस ऐसा नहीं हुआ। अब इस पर ट्रेड क्या बनता है, क्या कर सकते हैं, इसे एक बार देख लेते हैं। देखिए, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि गोल्ड के अंदर अभी भी तेज़ी बनी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस काफ़ी आ गया है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस को नहीं देखते हैं, केवल इंडियन मार्केट के प्राइस को देख के आप अगर ट्रेड करते हैं तो आप धोखा खा सकते हैं। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस काफ़ी ऊपर है, और जो सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं, इंटरनेशनल जो खबरें आ रही हैं, जो न्यूज़ चल रही हैं और जो डेटा आ रहा है, उसके हिसाब से भी गोल्ड पे अभी बाइंग बनी हुई है। तो गोल्ड पे बाइंग है तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ऊपर आ गए, लेकिन रुपया मजबूत की वजह से ऊपर नहीं आया प्राइस ये। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डॉलर वापस से रिकवरी लेगा कुछ दिन के अंदर, और ये प्राइस हमें 47,400-500 तक देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 47,600 तक भी ये आ जाए। तो इसके अंदर आप क्या क्या सकते हो? देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी वही रहेगी जो हमने कल भी प्लान किया हुआ था कि 46,900 के 47,000 के नीचे प्राइस आएगा इसका, तो हम इसे बाई कर लेंगे। 47,000 के नीचे आएगा तो 47,900 का या 47,850 का आप इसके बीच में स्टॉप लॉस एक मेंटेन कर सकते हो। मतलब 50 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा, और टारगेट हमारे कम से कम 200-300 पॉइंट के रहेंगे ये आप। लेकिन स्टॉप लॉस के बिना उस पर आप काम मत करिएगा। अगर इन केस अगर मार्केट कहीं कोई बड़ी मूवमेंट आ जाती है, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ ऐसी आ जाती है, तो मार्केट में बड़ी मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो अभी जो मार्केट चल रहा है जिस तरह का, तो बिना स्टॉप लॉस के आप गलती से भी काम मत करिएगा, वरना मोटा नुकसान आपको हो सकता है। सिल्वर के अंदर भी देख लेते हैं। देखिए, सिल्वर ने भी रिकवरी ली हुई है काफ़ी। सिल्वर का प्राइस जो है 64,000 के ऊपर आज जो बुक हुआ है वो 64,290 है, यानी 64,300 के आसपास मान के चलिए। तो यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर गया हुआ है, वापस ही प्राइस नीचे गिर गया है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी बात करें गोल्ड का प्राइस, सिल्वर का प्राइस, तो सिल्वर का प्राइस अभी जो नज़र आ रहा है वो हमारा केवल 0.45%, यानी आधा % के आसपास बढ़ा हुआ है। दिन के टाइम में देखेंगे तो 1% के साथ बढ़त में था, लेकिन रुपए की वजह से इसने भी बढ़त दिखाई नहीं इंडियन मार्केट के अंदर। तो बाइंग प्रेशर सिल्वर पर अभी है। सिल्वर पर अगर आप काम करना चाहें तो सिल्वर पर भी आप स्टॉप लॉस के साथ में आप काम कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा, ये 63,600 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। यहाँ से और थोड़ा सा प्राइस नीचे आता है तो आप बाइंग बना सकते हैं। 63,600 का इसका पहला सपोर्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिएगा। यहाँ पे आप सिल्वर माइक्रा में काम कर सकते हैं। ये मेरी स्क्रीन पर आप सिल्वर माइक्रा देख रहे हैं, जो कि 30 नवंबर तक आपका टाइम है, एक्सपायरी 3 महीने बाद है इसकी, तो आप इस पर काम कर सकते हैं। साथ ही नेचुरल गैस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, नेचुरल गैस में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। नेचुरल गैस के अंदर अभी जैसे कि हम डिस्कस भी कर रहे थे प्राइस का, देखो अब 52 वीक अगर हाई इसका देखोगे प्राइस, तो इसका प्राइस काफ़ी ऊपर गया हुआ था। मार्केट ये इसका प्राइस 52 वीक हाई यहाँ स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा। इसका प्राइस 330 के ऊपर पहुंच गया था, 331 के आसपास इसका 52 वीक हाई है, जो कि 2 दिन पहले इसने बुक किया हुआ है। प्राइस वहाँ से गिरा हुआ है, तो प्राइस गिरा जरूर है, लेकिन अभी भी बाइंग प्रेशर अभी भी है, ट्रेंड रिवर्सल इसका नहीं है।
अगर आप बाइंग में इसमें फंसे हुए हैं, सॉरी सेल में आप फंसे हुए हैं, आपकी पोजीशन 300 से पहले थी, नीचे थी 385 या सॉरी 285 या फिर 290 के 290 के आसपास थी, तो आप 300 का प्राइस आते आते उस 300 से 305 के आसपास में आप बीच में, इसके बीच में आप उसे लॉस बुक कर लीजिएगा। मेरा सजेशन ये रहेगा, बाकी आप अपने जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन को स्कोर ऑफ करिएगा। मेरे हिसाब से ये मैं कहूँगा कि आप वहाँ पे थोड़ा सा लॉस बुक कर लो, प्राइस वापस ऊपर जाएगा तो फिर से दोबारा से सेल बना लेंगे, क्योंकि सेल अभी बाइंग नेचुरल गैस के अंदर काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया और ये प्राइस काफ़ी गिर जाएगा। तो मुझे लगता है कि 300 तक लेवल इसका आना चाहिए फिलहाल में, तो इस वीक के एंड तक हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, या 305 का लेवल तो आसानी से देखने को मिल ही जाएगा। तो 300 से 320 के आसपास आप इसे निकाल दीजिएगा। और इस पर ट्रेड हम अभी हम इस पर नया ट्रेड कोई नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करेंगे। इसका प्राइस अगर नीचे गिरेगा तो हम इस पर बाइंग लेंगे। लेकिन नेचुरल गैस के अंदर जैसे जैसे विंटर का मौसम आता जाएगा इसका प्राइस ऊपर जाता जाएगा, और 350 के ऊपर इसका प्राइस आप विंटर में देखेंगे। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अगर कुछ ऐसा हो गया कि कुछ इंटरनेशनली कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जिसकी वजह से कुछ ट्रेंड में कुछ बदलाव आ जाए बड़ा, तो अलग बात है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 350 हो सकता है 400 का लेवल भी देखने को मिल जाए इस बार विंटर में आपको। तो देखते हैं, केयरफुली ट्रेड करिएगा नेशनल गैस में। साथियों बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के लिए। देखिए क्रूड ऑयल के अंदर आप देख रहे हैं, क्रूड ऑयल के अंदर एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। जैसा कि एक्सपेक्टेशन हमारी अभी भी यही है कि अभी भी क्रूड के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ मैं क्रूड को, क्योंकि क्रूड के अंदर ना अभी स्टॉप लॉस पे काम करोगे तो बहुत साइड मूवमेंट आ रही है। ओपेक्स की मीटिंग भी है प्रोडक्शन को लेकर के, कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है या फिर कम करना है, कितना मैनेज करना है, उनकी मीटिंग भी है। आज भी कुछ डिस्कशन होना था तो अभी कुछ न्यूज़ आई नहीं है। तो जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी तो एक वन साइडेड बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है क्रूड के अंदर, इसलिए मैं भी फिलहाल क्रूड पे अवॉइड कर रहा हूँ कि आप अवॉइड करिए क्रूड ऑयल को भी। थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा मार्केट तो यहाँ पे हम सेल बनाएंगे। अगर प्राइस ऊपर जाता है काफ़ी तो, नीचे जाता है तो थोड़ा सा देखेंगे कहाँ तक जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्रूड पर अगर इस सिनारियो को छोड़ दें, जो ओपेक्स का जो अभी डिस्कशन चल रहा है, जो भी न्यूज़ आने वाली है, तो उसको छोड़ के ओवरऑल देखें तो क्रूड ऑयल पर डाउन ट्रेंड ही है। तो मिड टर्म में हो सकता है कि अब साइड चला जाए, तो वेट करते हैं। अभी कोई इस पर हम पोजीशन नहीं लेंगे। देखिए अभी जो मार्केट है उसके हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता रहा कि आप यहाँ ट्रेड लीजिए वहाँ ट्रेड लीजिए, क्योंकि मार्केट इस तरह का है कि फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्टॉप लॉस पे भी हम काम करते हैं। देखिए हम लास्ट 2-3 दिन के अंदर मैं बताता हूँ छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे कहीं प्रॉफिट होता है कहीं लॉस होता है, तो कोई बड़ा प्रॉफिट निकल के नहीं आ पा रहा। तो इस तरह के मार्केट में छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते चलिएगा, और प्रॉफिट ना निकले कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ा कोई लॉस नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई लोगों की मैं देखता हूँ नेचुरल गैस के अंदर 30 पॉइंट पे पोजीशन फंसी हुई है, 40 पॉइंट पे पोजीशन फंसी हुई है, 30-40 पॉइंट का नुकसान, काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। क्रूड ऑयल के अंदर भी ऐसा भी एक बार में बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। गोल्ड के अंदर भी बड़ा नुकसान, कहीं भी किसी भी कमोडिटी के किसी भी सेगमेंट में आपको बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है बिना स्टॉप लॉस के काम करते हैं तो। चलिए दोस्तों, बेस मेटल्स में जो अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है मैं बात करता हूँ। कल भी मैं एल्यूमिनियम के बारे में आपसे बात कर रहा था कि एल्यूमिनियम के बारे में देखिए सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है जो इसका 212.45, आज का जो हाई बुक हुआ है वो 213.80 का बुक हुआ है। तो कल मैं यही बात कर रहा था आपसे कि 214 के आसपास या उससे ऊपर अगर आता है मिलता है तो आप इस पर सेल लगा लीजिएगा। थोड़ा सा हम पोजिशनल काम करेंगे और 2 से 3 पॉइंट का इस पर प्रॉफिट आराम से निकल के आएगा। देखिए 214 तो नहीं आया, मेरी खुद की पोजीशन भी इस पर नहीं एग्जीक्यूट हो पाई 214 के ऊपर जाके, क्योंकि कल भी प्राइस नहीं आया। कल जब हम वीडियो बना रहे थे उससे पहले आया था, तो उस टाइम तक मैंने पोजीशन नहीं बनाई थी। लेकिन आज भी मैं पोजीशन नहीं बना पाया, 213.80 का हिट गया ये बहुत मतलब कम टाइम के लिए ऊपर गया और वहाँ से वापस आ गया। तो स्ट्रेटेजी अभी भी हमारी यही है, 213-214 के ऊपर जाके अगर प्राइस जाएगा तो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे सेल की, और थोड़ा सा वेट करेंगे, 2 से 3 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करेंगे। इंट्राडे में अगर आपको 1 से 1.5 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करने को मिलता है तो आप तुरंत कर लीजिए, ये मत सोचिएगा कि मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक करना है। इंट्राडे के अंदर ऐसा मिलता है तो कर लीजिएगा। जैसे भी अगर किसी ने पोजीशन बनाई होगी पहले भी 213 पे भी बनाई होगी, तो आप डे लो देख रहे हैं 211.10 का आया, 2 पॉइंट के आसपास आराम से मिल गए होंगे। तो एल्यूमिनियम के अंदर सेल के लिए अच्छा प्राइस है ये काफ़ी, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि हम इसमें फंसे ना, क्योंकि प्राइस जब बहुत ज़्यादा ऊपर होता है या बहुत ज़्यादा नीचे होता है तो मूवमेंट भी बड़ी बड़ी आती हैं। नेचुरल हर सेगमेंट में आप देख लीजिएगा, चाहे वो लेड हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, चाहे प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर होगा या बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो मूवमेंट भी बड़ी बड़ी आएंगी। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा केयरफुल होकर काम करिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको कोई अगर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।